प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ग्रीन बॉन्ड को लेकर सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है कि इंदौर के लोगों के मजबूत दृढ़ संकल्प के कारण इंदौर शहर पूरे देश में, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कोविड के दौरान लोगों की मदद करने का विषय हो, भोजन की व्यवस्था करने का विषय हो, इंदौर हमेशा अव्वल नंबर 1 आया। उसी के कारण से इंदौर का सम्मान बढ़ा और उसी सम्मान के तहत मुंबई में पिछले साल फरवरी में हमने जलूद में, जो हमारा नर्मदा का पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट स्थापित करने के लिए हमने ग्रीन बॉन्ड जारी करे। बहुत ही कम समय में 300 करोड़ रुपए के लगभग के ग्रीन बॉन्ड लोगों ने खरीदे और सभी के लिए गर्व का विषय था कि नगर निगम का अपना एक सम्मान है, उसके सम्मान में चंद घंटों में ये बॉन्ड बिक गए। लोगों ने इंदौर नगर निगम पे विश्वास जताया। आज अगर हम देखें कि साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है, काम चालू होना तो बहुत दूर की बात है। आज हम टेंडर की प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपए के लिए टेंडर आ चुका है। वो टेंडर अभी बीती परिषद में सैंक्शन के लिए आया था। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ये बात कही थी और मैं फिर कह रहा हूँ कि हताशा और निराशा में बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे कांग्रेस की आदत बन गई है आरोप लगाने की। चिंटू भाई भी पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं। जिस सदन में वो खुद थे, पिछले सदन में जब वो प्रस्ताव पारित हो गया और अब चुनाव आचार संहिता के पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भूमि पूजन हो जाए। ग्रीन बॉन्ड जनता ने हमको पैसे दिए, पैसे मिलने के बाद हमने टेंडर निकाला। टेंडर निकालने के बाद पहली बार में अबोव रेट आया, उसको हमने कैंसिल किया। दूसरी बार टेंडर निकाला, पूरी प्रोसेस की, MIC ने प्रस्ताव पारित किया, परिषद ने अब उसको पास किया और अब सरकार की स्वीकृति के बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। और जनता से जो पैसा लिया उसका जो हमको ब्याज और इंटरेस्ट देना है समय से, वो हम दे रहे हैं। तो प्रक्रिया करने में जो समय लगता है वो तो लगेगा ही। अगर हम बिना प्रक्रिया करे किसी को ठेका दे देंगे तो भ्रष्टाचार होगा। भाई वो तो जनता की किश्त के ब्याज के पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो देने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बॉन्ड होता क्या है। इसलिए एक बार ज़रा आप पता करिए, उनसे पूछिए इशू क्या होता है, पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, ब्याज कैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल, वो मैं आपके माध्यम से उनसे बोलता हूँ कि एक बार वो ज़रा पता करके बता दें पब्लिक इशू क्या होता है, सेबी का अप्रूवल कैसे होता है, सेबी कैसे मॉनिटर करती है, ये सब चीज़ें ज़रा एक बार वो बताएं। एक